अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी। वीकली कह लें या मंथली कह लें, आपको हफ्ते में एक बार या 15 डेज या मंथली आपको अपनी स्किन केयर ऐसी करनी चाहिए जिसमें आप स्क्रबिंग कर सको, स्किन पॉलिश यूज़ कर सको, मास्क यूज़ कर सको। क्योंकि हमारी स्किन पे भी डेड स्किन की लेयर्स बनती है। जब तक हम स्क्रबिंग नहीं करते, स्किन पॉलिश यूज़ नहीं करते, एक पूरा मेथड यूज़ नहीं करते, तो वो डेड स्किन जो है वो रिमूव नहीं होती। मैं डेली बेस पे आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि डेली बेस पे मैं क्लींजिंग करती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन मंथली या वीकली आपको एक बार पूरा एक प्रॉपर मेथड करना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन ग्लॉसी रहे, आपकी स्किन शाइन करे, आपकी स्किन भी ग्लास स्किन की तरह हो जाए, कोरियन स्किन की तरह हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर। करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ कि आप जितने सिंपल स्टेप यूज़ करोगे ना, आपकी स्किन उतनी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन उतनी नीट एंड क्लियर रहेगी। आपको एक्ने नहीं होगी, ब्लैक हेयर्स नहीं होंगे, वाइट हेयर्स नहीं होंगे। लेकिन आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर में एक साथ यूज़ करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा आपकी स्किन रिएक्शन करने लग जाएगी। तो यही बात होती है। मैं हमेशा, आप लोग मेरी स्किन केयर के हवाले से जब वीडियो देखते हो तो आप लोग देखते हो कि मैं जस्ट 2 प्रोडक्ट से ज़्यादा अपनी स्किन केयर में प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं। अभी पिछले दिनों मैंने पॉन्ड्स में डबल क्लींजिंग वाली स्किन केयर की थी, आप लोग देख लो। मैंने उसमें सिंपल 2 स्टेप किए थे, ऑयल क्लींजिंग, और दूसरा जो क्लिनजर यूज़ किया था वो मैंने पॉन्ड्स का यूज़ किया था, सिंपल। आप इस तरह के सिंपल स्टेप यूज़ करोगे ना, तो आपकी स्किन बिल्कुल डैमेज नहीं होगी, आपको एक्नी नहीं होगी, आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब आप एकदम से इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स को देख के, तो आपकी स्किन रिएक्शन करेगी। तो हमेशा सिंपल और ईजी स्टेप यूज़ करें, ना कि अपनी स्किन को बर्बाद करें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करके। तो अभी भी जो आप लोगों के साथ मैं सिंपल स्टेप्स शेयर करूँगी, वो मैं वीकली, मंथली या 15 डेज में यूज़ करती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्लिनजिंग करूँगी। आप पहले माइसलर वाटर अगर आपके पास हो तो आप वो यूज़ कर लेना। यहाँ पे मैंने इसलिए स्किप कर दिया कि मेरी हर स्किन केयर में आप माइसलर वाटर देखते हो, आप कोई सा भी ले लो। यहाँ पे मैं सैयद गनी का यहाँ पर मैं सैयद गनी का वाइटनिंग क्लिनज़र यूज़ करूँगी। और इसके ऊपर यहाँ पे मैं जितनी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उन सब के रिव्यू दे चुकी हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि कुछ लड़कियाँ मुझे मैसेज करती हैं कि आप जो स्किन केयर में यूज़ करती हैं आप वो शेयर किया करें। तो मैं यही प्रोडक्ट स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ रिव्यू में शेयर कर देती हूँ तो उनको यूज़ नहीं करती या उनको फेंक देती हूँ। नहीं, मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं तो मैं इन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने सैयद गनी का वाइटनिंग क्लींजर यूज़ किया, बहुत बहुत अच्छा है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ सैयद गनी का कोई भी एक क्लींजर ले लो, कोई भी एक क्लींजर, और आपको रिज़ल्ट खुद नज़र आएंगे। इनके वाकई क्लींजर बहुत अच्छे हैं। बजाय हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हज़ार हज़ार रुपये का एक क्लींजर लें, तो हमें वही चीज़ जब एक अच्छी वही प्रोडक्ट मिल रही है एक रीज़नेबल प्राइस में, तो हम वो क्यों ना बाय करें। यहाँ पे मैंने क्लींजिंग के बाद अपने फेस से क्लींजर को रिमूव किया। इसके बाद मैं उपटन 7 हर्बल का, ये उपटन है, इसका रिव्यू मैं डिटेल से दे चुकी, जो कि बहुत 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 अच्छा है यार। ये एक ले लो अपने हाथों के लिए, पाँव के लिए, नेक के लिए, अपनी फुल बॉडी के लिए। आप इसको फुल बॉडी पे एज अ उपटन यूज़ कर सकते हो, एज अ क्रीम यूज़ कर सकते हो। आपकी नेक डार्क है, आप मेरा इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख लो कि आप ये किस किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, तो इसके रिज़ल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलते हैं। आपको अपनी स्किन में वाजिया फ़र्क नज़र आएगा 1 से 2 एप्लीकेशन के बाद। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह नीट एंड क्लीन है ना, तो फिर आपको फ़ौरन से मिलेगा। अगर थोड़ी सी कोई ना कोई इशू है तो आपको 1 से 2 बार यूज़ करने में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मेरी यहाँ तबीयत भी नहीं सही थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उपटन लिया और अपने साथ मैंने हाथों का भी मसाज किया। तो
अच्छा, इन तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। लेकिन आप ये क्लींस 7 हर्बल उपटन ज़रूर बाय करो, बहुत अच्छा है। ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है शादी से पहले। फिर ये मुझे मार्केट में मिलता नहीं था, ये अब मुझे दोबारा से मिला है तो मैंने इसको बाय किया है। और ये मेरी वीकली स्किन केयर है। अच्छा, आप अपनी स्किन केयर को जितना इजी बनाओगे ना, जितने कम प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, आपकी स्किन उतनी अच्छी होगी। आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, आपकी स्किन उतनी ही मुश्किल में आ जाएगी। स्किन को खुद, आपको खुद नहीं पता होगा कि आपकी स्किन पे किस चीज़ का रिएक्शन है, किस चीज़ का अच्छा रिज़ल्ट है और किस चीज़ का आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहा है। तो आप अपनी स्किन केयर को हमेशा सिंपल रखो। आप लोग मेरी जितनी प्रोडक्ट्स देखते हो स्किन केयर के हवाले से, मैं बहुत सिंपल मेथड करती हूँ, बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। 2 या 3 प्रोडक्ट से ज़्यादा मैं अपनी स्किन केयर में ऐड नहीं करती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे रिज़ल्ट मिले। अब यहाँ पे मैंने क्लिनज़र यूज़ किया, 7 हर्बल उपटन यूज़ किया, ठीक है। अपनी नेक को अवॉइड मत कीजिएगा, नेक में ये जो है ना ऑफ कैमरा कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रब करूँगी। अच्छा, वैसे ये मैं ये वाला जो स्क्रब है ना, मैं इतना फेस पे यूज़ नहीं करती। मैं फ़िज़िकल एक्सफोलिएशन बहुत कम करती हूँ। मैं ज़्यादातर केमिकल जो होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, आपके पोर्स ओपन नहीं होते। ये मैं ज़्यादातर अपने हाथ और पाँव पे यूज़ करती हूँ। हमी नेचुरल का अच्छा है। वो लड़कियाँ जो केमिकल एक्सफोलिएशन पसंद नहीं करती, फ़िज़िकल पसंद करती हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है। लेकिन आज मैंने इसको अपनी स्किन पे भी यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो ये वाला जो स्क्रब है ना, इस तरह के जो एक्सफोलिएशन होते हैं कि फ़िज़िकल, ये मेरी स्किन पे एक्नी कर देते हैं हल्की फुल्की सी। तो लेकिन मैंने ये आज यूज़ कर लिया स्किन पे। अच्छा जी, यहाँ पे इसको भी रिमूव किया मैंने। और आप लोग देख रहे हो, जितने मैंने सिंपल स्टेप रखे हैं ना, मुझे उतने ही अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। आप भी इतने ही सिंपल स्टेप रखें। सेकंड नंबर पे रीज़नेबल प्राइस वाली प्रोडक्ट्स बाय किया करें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मत बाय किया करें। अच्छा, इसके बाद मैंने सईद गनी का चारकोल मास्क, ये मेरे से खुल नहीं रहा था, मेरे हाथ गीले थे। आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा है। अच्छा, काफ़ी लड़कियों ने मुझे मैसेज किए थे कि आप ही ये यूज़ करने से हमारी स्किन रेड हो गई है, स्किन सेंसिटिव हो गई है। यार, ये इतना अच्छा है, स्पेशली एक्नी ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स है ना, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के सामने मेरा पूरा कंटेनर खाली हो चुका है, तो ये देखें। अब ये ज़रा मौसम ड्राई है, तो ये थोड़ा खुश्क हो चुका है, इसलिए मुझे लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा प्रेस कर करके लगा रही हूँ। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। 15 मिनट बाद मैं फ़ेस वॉश करूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मेरे हाथ गीले थे, तो मैं ये लगा के किचन में चली गई थी बर्तन धोने। मैंने कहा चलो जब तक ये ड्राई होता है मैं बर्तन धो लेती हूँ। अब मैं अपना फ़ेस वॉश करके आई हूँ, और आप लोगों के सामने मैंने जितने सिंपल स्टेप किए हैं, रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। मैं फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, ठीक है। मैं इस बताने का मकसद ये है कि अक्सर लड़कियां समझती हैं कि फ़िल्टर लगा हुआ है। नहीं, फ़िल्टर मैं बिल्कुल नहीं लगाती। मेरी जैसी स्किन होती है मैं आप लोगों के सामने लाती हूँ। और अभी आप लोगों के सामने मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है। आप स्पेशली मेरी नोज़ और चीक्स बोन जो होते हैं वो देखें कितने शाइन कर रहे हैं। सिंपल स्टेप रखा करें। इसके बाद मैंने ये लॉरियल का एसेंस यूज़ किया है। ये सैलिसिलिक एसिड एसेंस है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द रिव्यू दूँगी। अभी मुझे ना ये मेरे यूज़ करने का मकसद, मैं ये जो सैलिसिलिक एसिड और चारकोल होता है ना, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। और ऑयली स्किन को ये अक्सर एक्टिव एक्नी का प्रॉब्लम होता है। तो जो सैलिसिलिक एसिड है ना, ये एक्टिव एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर लिया सिंपल, ठीक है। की वीडियो उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।